एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए तैयार हो गया है। हम तो ऐसे ही बैठे हैं पर बच्चा तैयार हो गया एग्ज़ाम के लिए। आज है इसका हिंदी का एग्ज़ाम। हिंदी में ही वो कर रहा था। मेरी दादी की शादी तय हो गई है, आपको शुभ विवाह में आना है। दीदी की जगह दादी लिख रहा था। काय का एग्ज़ाम है भैया आज? हिंदी। हिंदी। हिंदी हिंदी में कोई गलती नहीं करना है ना। हिंदी में मात्राओं की दिक्कत आ जाती है ना। हाँ, इस चीज को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है कि जो एंगुलर फिश ऊपर आई थी उसे चेंज की थी, लेकिन उसको दिखाया जा रहा है सारी फिशेस स्कूल जाने की तैयारी। स्कूल तैयार, एग्जाम एग्जाम में पढ़ाई पढ़ाई तैयारी हो रही है इनकी। फटाफट स्कूल के लिए भाग रहे हैं। राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं तो अभी जैसी हूँ वैसे ही हूँ। अब शुरू करती हूँ फटाफट अपना छोटा मोटा काम। ब्रश, मुँह धोना, जहाँ तक हो सकता है खुद की धुलाई हो कर ली। जो खुद से हो सकता है वो खुद से कर लिया। तेल वेल थोड़ा सा हाथ पे वगैरह पोते से लगवा लिया। आज उसकी प्रिपरेशन लीव है तो उससे करवा लिया ये काम। बाल बहू बना गई है और अब मैं मेरे तकिए के कवर वगैरह गंदे हो रहे हैं तो मैंने कहा चलो इनको चेंज कर लेती हूँ। एक हाथ से ही सही, एक हाथ का थोड़ा सा सपोर्ट लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बेडशीट तो चेंज नहीं हो पा रही थी, वो तो रात को बहू से करवा ली थी। पर अभी ये काम मैं पिलो कवर वगैरह जो है बैठे बैठे मैं खुद ही ट्राई करती हूँ, खुद ही चेंज कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा मन को अच्छा लगे, खुद को अच्छा लगे। और हेल्दी तो हेल्दी होती है हर चीज़, गंदी तो गंदी होती है। थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो ऐसे तो अभी मेरे को क्या पता कितना टाइम लगे क्या लगे, लेकिन ये काम कर लेती हूँ मैं। ये सब पड़े हैं पिलो वगैरह सब। अब पिलो वगैरह सब चेंज कर लेती हूँ बैठे बैठे। कट। पिलो कवर चेंज। क्योंकि यहाँ पे लगी हुई है ना, जितना हो जाए उतना कर लेती हूँ। पिलो तो चेंज कर ही सकती हूँ कम से कम। कर दिया ना? हाँ। कर देना। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए तैयार हो गया है। हम तो ऐसे ही बैठे हैं पर बच्चा तैयार हो गया एग्ज़ाम के लिए। आज है इसका हिंदी का एग्ज़ाम। हिंदी में ही वो कर रहा था। मेरी दादी की शादी तय हो गई है, आपको शुभ विवाह में आना है। दीदी की जगह दादी लिख रहा था। काय का एग्ज़ाम है भैया आज? हिंदी। हिंदी। हिंदी हिंदी में कोई गलती नहीं करना है ना। हिंदी में मात्राओं की दिक्कत आ जाती है ना। हाँ, इस चीज को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है कि जो एंगुलर फिश ऊपर आई थी उसे चेंज की थी, लेकिन उसको दिखाया जा रहा है सारी फिशेस स्कूल जाने की तैयारी। स्कूल तैयार, एग्जाम एग्जाम में पढ़ाई पढ़ाई तैयारी हो रही है इनकी। फटाफट स्कूल के लिए भाग रहे हैं। घी बन रहा है। घी घी बनाने के लिए नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। पहले तो मैं कर लेती थी ना मेरे हिसाब से मिक्सी में, वैसे कर लेती थी। अपनी आदत होती है ना, पुराने लोगों की जो आदत होती है। और नया नया जोश है, नया नया होश है, नया नया काम है। तो देखते हैं अब घी कैसे बनता है इनका।
चलो अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। मैं कहती थी देख लो सीख लो, अरे हो जाएगा आ जाएगा, अब बार 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 करे जा रहे हैं, करने को चलो देखते हैं। कर दो। मक्खन घी सब सूप मेकर में फ्रीजर चालू ही नहीं है। ये चालू है। चालू कर देगा तो हाँ ये बस मुझे वो तो कंडीशन है, ठीक है, हो गया क्यों भी। मुझे आज मार्क्स आना चाहिए बस। पापा अमेज़न पे सर्च कर रहे थे, अमेज़न पे ये है। सूप का बुखार चढ़ गया है, अभी तो नया नया सूप मेकर आया है। रोज सूप और अब फिर आ गया है सूप बन के। चलो पीते हैं, अच्छा तो लगता है खैर, पर है अच्छी चीज़ है, मस्त है, लेकिन सूप का बुखार चढ़ा हुआ है अभी। रोज सब सूप का वेट करने लगते हैं, सूप आया कि नहीं आया, सूप आया कि नहीं आया। नमकीन मीठे चावल खाने में, आज का खाना नमकीन मीठे चावल, जो भी बोलते हैं, पर नमकीन मीठे चावल ऐसे ही खाना है, बैठे बैठे ऐसे ही करना है। लगने के कारण काम करने में दिक्कत तो आ रही है जो आ रही है, लेकिन जब अंदर जाके देखा मैंने, अंदर गई तो घी बन रहा था। और घी बन रहा है तो कैसे, क्योंकि अब मैं बार बार ज़्यादा पकड़ नहीं पाती हूँ ना, इसलिए यहाँ बैठ के ये वीडियो बनाती हूँ। तो अंदर गई तो घी बन रहा है, घी बन रहा है तो दोनों लग रहे हैं। अब पहले तो बना लेते हैं इसमें, फिर डाल दिया बहुत तेज़ गर्म पानी। अब मलाई के अंदर तेज़ गर्म पानी डाल दोगे तो मिक्स हो गई पूरी। फिर चला दी पूरी मिक्सी सुपर, सोचा था मिक्सी मस्त, अब मिक्सी चल गई तो घूम घूम के पानी कर दिया उसने उसका। अब दे घुमाए घी बना ही नहीं। इसलिए तो कहते हैं पुराने लोगों का एक्सपीरियंस अनुभव काम में ले लो, और जब वो कहते हैं तो आप उस चीज़ को देख लो कैसे बनता है, क्या होता है। जब ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो जाएगा, ज़रूरत पड़ी जब हम कर लेंगे, अब मेरा हाथ हो रहा है एंड ये काम तो मैं कर नहीं पा रही हूँ। या फिर वो कढ़ाई में मलाई को गर्म करके वैसे घी बनाते थे, तो अब उसमें लगाने लगे तो वो बना नहीं। फिर उसमें थोड़ा ठंडा पानी डाला, ये डाला, तब जाके थोड़ा बहुत घी बनने लगा उसमें। फिर भाई साहब हमारा सुपर मेकर आ गया ना, सूप मेकर काम में आ गया इस जगह। सूप मेकर में डाला, सूप मेकर क्या क्या कर रहा है काम हमारा। मेरा पोता तो ये कहने लगा सूप मेकर गुस्सा हो जाएगा, कहेगा अब मैं काम नहीं करने वाला हूँ ज़्यादा, मेरे में जूस भी बना लो, मेरे में सूप भी बना लो, मुझ में घी भी बना लो, हर काम मुझ में ही करोगे, सारा काम मैं ही करूँगा क्या अकेला। तो सूप मेकर गुस्सा हो जाएगा। अब सूप मेकर कहेगा सूप यानी सूप के अलावा मैं कुछ नहीं करने वाला। बहुत बढ़िया बोल रहा था वो, और बात सही बोल रहा था बिल्कुल। फिर सूप मेकर में बनाया, फिर उसमें ठंडा पानी डाला, फिर उसको घुमाया, तब फिर वो मक्खन जैसा ऊपर बढ़िया सा आया, फिर उसको निकाला। तो घी बनाना भी ऐसी आसान थोड़ी है, कोई सा भी काम करें हम, इतना आसान नहीं है। काम करते हैं तब लगता है कि कुछ नहीं है, क्या है, मिक्सी चलाई और निकाल लिया, लेकिन उसकी भी किस तरीके से बनाना है आपको। अरे बोले हमने यूट्यूब पे देखा था, यूट्यूब पे लिखा था, बस उसमें ऐसे डाल दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। मैंने कहा लिखा था उसमें, लेकिन कब गर्म पानी डालना है, कब ठंडा पानी डालना है, ये हमको हमारे दिमाग से सोचना है। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंडी मलाई है, तो हमें उसमें नॉर्मल गर्म पानी डालना है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालना है, हल्का गर्म पानी डालना है। और गर्मी का मौसम है, गर्मी है, तो गर्मी में हमें उसमें
ठंडा पानी डालना पड़ेगा, बर्फ़ के टुकड़े डालने पड़ेंगे। बर्फ़ के टुकड़े तो पहले तो कहाँ होते थे बर्फ़ के टुकड़े, पहले तो ठंडा पानी ही, हम तो घड़े का पानी ठंडा डाल देते थे और हो जाता था काम हमारा। लेकिन अब बर्फ़ को आने लग गई तो इसलिए चलो ठीक है बर्फ़ डाल दो, तो है ना। घी तो कई तरीके से बन जाता है, मिक्सी में बन जाता है, एक वो मथनी आती है, मैं एक ही हाथ तो दूसरा हाथ तो काम में नहीं ले सकती ना, तो एक ही हाथ से मथनी करके वो राई मथनी जो भी बोलते हैं उससे बनाते थे पहले, उसमें बहुत मेहनत होती थी। आजकल तो नई नई तरीके चीज़ आती है। और कई लोग पता है क्या करते हैं, घी को आपकी मलाई इकट्ठी हुई दही मिला के, जो आप उसको ज़रा सा मलाई में थोड़ा सा दही डाल के रख दो, फिर वो दही मलाई मिक्स होती रहेगी, उसमें रोज़ मलाई डालते जाओ, निकालते जाओ, मलाई डालते जाओ उसमें, चलो हो गया। उसके बाद उसको आप एक परात में निकाल लो। परात में निकालने के बाद मलाई को उसमें आप पानी यानी कुछ नहीं डालना है, खाली उसको परात में निकाल लो और एक ही साइड में फेंटे जाओ फेंटे जाओ फेंटे जाओ। फेंटते 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 उसको बहुत ज़्यादा देर नहीं फेंटना पड़ेगा, थोड़ी देर फेंटना पड़ेगा। फेंटेंगे फेंटेंगे, थोड़ी देर में लगेगा हमें बहुत टाइट हो गया है, हाथ दर्द करने लग गया है, और थोड़ा सा 2-4 बार 8-10 बार ऐसे करके थोड़ा सा हम उसको करेंगे, घुमाएंगे, वो लूज़ होना चालू हो जाएगा, उसमें से मलाई का पानी अलग और उसका मक्खन गाढ़ा गाढ़ा अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से घी बनता है। तो वो घी भी बन जाता है। एक बनता है मलाई को कढ़ाई में गरम करके, कढ़ाई में गरम करा, रख दिया उसको गरम करने को, हिलाते रहो लेकिन नहीं तो नीचे चिपक जाएगा, क्योंकि मलाई में पानी होता है ना, अपन मलाई दूध में पानी तो आता ही आता है ना, तो वो चिपकने लगता है। तो कढ़ाई को हमेशा धो दो पहले पानी से, एक बार पानी से गीली कर दो, फिर उसमें डालो मलाई, तो इतनी जल्दी चिपकेगा नहीं। दूसरी बात, मलाई जब उसमें हम डाल देते हैं तो फिर उसको बीच बीच में चलाते रहें। चलाते रहने से क्या होगा, वो मलाई चिपकेगी नहीं, और फिर घी हमारा धीरे 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 धीरे, जब मलाई गर्म होगी, ज़्यादा गर्म होगी, गर्म होने के बाद तो हम उसको बीच की आंच पे कर दो, फिर सिम पे करके छोड़ दो, गर्म हो जाएगा अच्छा, तो फिर उसमें से नीचे नीचे जमने लग जाएगा, जो वैसा गाढ़ा गाढ़ा है वो, और ऊपर ऊपर आपका घी आ जाएगा, तो आपका घी तैयार हो जाता है। फिर आप उसका जो नीचे मसाला बचा हुआ है, जो नीचे मलाई का गाढ़ा गाढ़ा जम जाता है, घी आपका ऊपर आ गया, नीचे जम गया, उसको आप किसी भी काम में ले लो। चाहो तो कई लोग चूरमे में काम ले लेते हैं, कई लोग आटा गूंथते हैं उस टाइम काम में लेते हैं, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा हो। लेकिन घी एक नहीं कई तरीके से बनता है। तो इसलिए मुझे अंदर गई ना तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा भाई अब आया वो पहाड़ के नीचे। हर चीज़ हम कहते हैं ध्यान रखो, देख लो कैसे बनता है, ये पता थोड़ी था ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा तो अब सारा लोड उनके ऊपर आ गया, हर काम करना पड़ रहा है। और सब काम की अपनी अपनी तकनीकी होती है, टेक्निक होती है। चाहे आप आटा गूंदना हो, चाहे आपको सब्जी काटना हो, चाहे आपको सब्जी छोड़ना हो, सब चीज़ की अलग टेक्निक होती है। तो उस तरीके से हमको काम करना पड़ता है। तो चलो आज का तो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। देखिए आप सुबह फिर मैंने यही करा था, कुछ नहीं करूँ तो बैठे बैठे क्या करूँ, तकिए के कवर थोड़े, भाई वो भी स्कूल चली जाती है सारे दिन, सारा काम का फ़र्क पड़ जाता है, सारा लोड अब उन दोनों के ऊपर पूरा का पूरा आ गया है। तो हम तो एंड हो रहे हैं बिल्कुल ही, तो इसलिए थोड़ा बहुत छोटा मोटा मैंने कहा चलो ठीक है, पिलो कवर मैं ही चेंज कर देती हूँ, बैठे बैठे ट्राई करती हूँ एक हाथ से, कोशिश करी, चलो जो हो सकता है वो तो कर लो, जो नहीं हो सकता है वो नहीं कर पाएंगे। नहीं तो राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, यही करना है फिर बैठे बैठे। राम राम श्याम श्याम जय हो। ठीक है, आपको पसंद आए तो लाइक करिए, पसंद करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए प्रतिभा ब्लॉग 714। ज़्यादा तो मैं नहीं बोलती हूँ, ना मुझे बोलना आता है, लेकिन जितना बोलती हूँ उतना मेरे लिए काफ़ी है। सही है ना, आप लोगों को समझ में आती है, काफ़ी है। चलो तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तो देखिए घी बनाने के मेरे तरीके, और अंदर जाके क्या हुआ वो, और फिर मैंने क्या क्या काम करा। सही है ना।